हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है औषधीय पेड़ नीम। औषधीय पेड़ नीम। औषधीय मतलब जिससे औषधि बनती हो। औषधि मीन्स दवाइयां बनती हो। ठीक है, तो कौन से पेड़ के बारे में पढ़ेंगे आज हम? नीम के पेड़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जेशन चलती रहती है। एक बच्चा होता है और उसकी मम्मी की। जो बच्चा है उसका नाम क्या है? रवि। ठीक है, इस पूरे लेसन में रवि और मम्मी की बातचीत चलती है। ठीक है, क्या बातचीत चलती है? चलिए रीड करते हैं। रवि कहता है मम्मा से, मम्मी मेरी पतंग फिर से नीम के पेड़ पर फंसकर फट गई। एक बच्चा होता है जो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा मैं जब पतंग उड़ा रहा था ना तो मेरी पतंग कहाँ पे फंस गई? नीम के पेड़ पर, और वो फट गई। तो मम्मी क्या बोलती है? कोई बात नहीं बेटा, कल मैं दूसरी पतंग मंगवा दूंगी। तो मम्मी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, फट गई तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी मंगवा दूंगी। फिर रवि कहता है, मम्मी आप यह पेड़ कटवा क्यों नहीं देती हो? हर बार मेरी पतंग पेड़ में फंस जाती है। तो वो बच्चा बोला कि हर बार मैं पतंग लाता हूँ और जब मैं उड़ाता हूँ तो वो कहाँ पे अटक जाती है? नीम के पेड़ पर। ऐसे तो फिर मेरी पतंगे फटती रहेंगी। तो आप क्या करवा दो, इस नीम के पेड़ को कटवा दो। तो मम्मी क्या बोलती है? नहीं बेटा, पेड़ काटना गलत बात है। मम्मा ने क्या बोला कि नहीं बेटा, पेड़ काटना बहुत गलत बात है। रवि ने क्या बोला? क्यों गलत है माँ? उसने पूछा कि क्यों मम्मा, क्यों गलत है, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? तो मम्मी ने क्या बोला कि बेटा पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं ना। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलती है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ी मिलती है, और शुद्ध वायु मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल, कितनी तो सारी चीजें मिलती है। फिर हम पेड़ों को क्यों कटवा दें? तो रवि ने पूछा, वो कैसे? इस पर तो फल भी नहीं लगते। अब रवि ने बोला कि कोई फ्रूट्स वगैरह का पेड़ हो तो वो तो हम रख भी लें, बट इस पर तो कोई फ्रूट भी नहीं लगता, फिर हम क्यों रख लें? तो मम्मी क्या बोलती है? सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। ये सांस लेने के दौरान धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं वो हमें मेन क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। यह नीम का पेड़ तो औषधीय भी है। औषधीय मतलब इसके पत्तों से, इसके छाल से, लकड़ी से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर रवि क्या कहता है? औषधीय यह क्या होता है? अब रवि को नहीं पता था कि औषधीय क्या होता है, तो अपनी मम्मा से वो पूछता है। मम्मी क्या बोलती है? जिसमें औषधि यानी दवाइयों के गुण हो उसे औषधीय कहते हैं। वे हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर रवि क्या कहता है? यह पेड़ हमें कैसे स्वच्छ रख सकता है माँ? हम तो इसका फल भी नहीं खाते। अब रवि ने सोचा कि हम तो इसकी फल को खाते भी नहीं है, इस पे जो फ्रूट्स निम्बोली लगती हैं उनको तो हम खाते भी नहीं है, फिर हमें ये कैसे फायदेमंद हो सकता है ये हमारे लिए? तो मम्मी क्या बोलती है उसको? आंगन में इसके लगे होने के कारण यहाँ आसपास के अनेक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे हम बीमार भी नहीं होते। इसकी दातुन दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तुम्हारे दादाजी प्रतिदिन इस पेड़ से दातुन तोड़ा करते थे। अब मम्मी क्या बताती है कि जहाँ पे आंगन में हमने ये पेड़ लगाया हुआ है ना, वहां नियर बाई कोई कीटाणु नहीं आते, कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं।
और अगर वो नहीं आएंगे तो हम बीमार भी नहीं होते हैं। और क्या होता है, इसकी दातुन दांतों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दातुन क्या होती है? दातुन बेटा पेड़ के आगे की जहां से न्यू न्यू लीव्स आती है ना, वहां का छोटा सा हिस्सा, ठीक है, छोटी सी लकड़ी लगा लो, ठीक है। उसको क्या करते हैं, पहले के टाइम में उससे दातुन किया करते थे। आगे से उसको ऐसे ऐसे दांतों पे रब किया करते थे, जिससे क्या होता था कि हमारे मुंह से स्मेल नहीं आती थी, जो कीटाणु होते थे वो मर जाते थे और हमारे दांत साफ हो जाते थे। जैसे आज हम टूथ ब्रश करते हैं ना, सेम वही यूज था। तो रवि बोलता है, मम्मी ये पेड़ 16 साल का होगा ना? तो रवि ने पूछा कि ये 16 इयर्स का होगा। तो मम्मी ने क्या बोला कि नहीं बेटा, उससे भी पुराना, बहुत पुराना। तुम्हारे पापा बताते हैं कि यह पेड़ उनके दादाजी ने अपने बचपन में लगाया था, जब वे तुम जैसे थे। मीन्स वो पेड़ तो बहुत पुराना था, उसके पापा के दादाजी ने लगाया था, ठीक है। मीन्स वो 100 साल के करीब वो पेड़ होगा। तो रवि ने बोला, अच्छा मम्मी ये पेड़ और हमें क्या क्या देता है? अब रवि की भी जानने के लिए इच्छुक हो गया था कि और ये क्या क्या हमें देता है, इसके क्या क्या और फायदे हैं। तो मम्मी ने क्या बोला, इसकी पत्तियों में गुण होते हैं, उसे उबालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक भी बनते हैं। इसकी छाल से कई दवाइयां बनती है। तो मम्मी क्या बताती है कि कई बार हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, तो अगर हम इनकी पत्तियों को उबालकर पी लेते हैं तो वो कीड़े मर जाते हैं। और इसकी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक बनते हैं। कीटनाशक में जो कीड़े वगैरह मारने की जो दवाइयां होती है वो बनाई जाती है। और इसकी छाल से कई दवाइयां बनती हैं। फिर रवि ने फिर पूछा कि मम्मी यह तो मुझे पता ही नहीं था, यह पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। अब रवि को पता चल गया कि इस पेड़ के तो बहुत सारे फायदे हैं। तो मम्मी ने क्या बोला, हाँ बेटा देखो इसकी डाली पर कितनी चिड़िया बैठती है, और जितने भी पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन पर बहुत से पक्षी बैठते हैं, अपना घर बनाते हैं। जब ये कट जाएगा तो वो कहाँ बैठेंगी? तो मम्मा ने बोला, अगर हम बेटा आपकी पतंग फंसती है इस वजह से इस पेड़ को काट देंगे तो वो बर्ड्स हैं वो कहाँ बैठेंगे? यह पेड़ उनका घर है ना, जैसे हमारा घर होता है ऐसे ही ये पेड़ किसके घर हैं? पक्षियों के। फिर रवि क्या कहता है, मम्मी हम इस पेड़ को कभी नहीं कटवाएंगे। फिर रवि को समझ आ गया था इस पेड़ के फायदों के बारे में। तो रवि ने बोला कि अब हम इस पेड़ को कभी नहीं कटवाएंगे, बस तुम मेरे लिए नई पतंगे खरीद देना, मैं उन्हें संभाल कर उड़ाऊंगा। तो रवि ने बोला, अब पेड़ मत कटवाना, अगर मेरी पतंग फंसेगी तो आप मुझे न्यू न्यू पतंग दिलाते रहना। मम्मी ने हंसते हुए बोला, बिल्कुल बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए 2-2 पतंगे मंगवा दूंगी। तो मम्मी ने बोला कि पतंगे इतनी जरूरी नहीं होती जितना जरूरी हमारे लिए ये पेड़ है, ठीक है। नीचे दिया गया है, वृक्ष परोपकारी होते हैं। वृक्ष मतलब पेड़। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमारे लिए उपयोगी होते हैं। स्वच्छ वायु, शीतल हवा, औषधि, फर्नीचर की लकड़ी, तरह तरह के खनिज पदार्थ हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहता है परंतु हमें छाया प्रदान करता है। जो सूरज की जो सनलाइट होती है वो ट्री के ऊपर आ जाती है और नीचे क्या हो जाती है, हमें छाया मिल जाती है। एक नन्हे बीज से विशाल वृक्ष बनकर सबका भला करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेज नंबर 22। शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। फर्स्ट क्या है? औषधीय। औषधीय मीन्स औषधि के गुणों से भरपूर, ठीक है, जिससे दवाइयां बनती हैं। नेक्स्ट है कीटनाशक। कीटनाशक मीन्स ऐसा पदार्थ जो कीट अर्थात कीड़े मकोड़ों को
मारता हो, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे पाउडर जिनको डालने से इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते, मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दातुन, नीम या बबूल के पेड़ की टहनी जिससे दांत साफ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे टूथब्रश करते हैं वैसे ही पहले के टाइम में क्या करते थे, दातुन। नेक्स्ट है पर्यावरण, पर्यावरण मतलब वातावरण, एनवायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिदिन मीन्स डेली, रोजाना। नेक्स्ट है प्रदूषित, ठीक है, गंदा करना, दोष युक्त। ओके। नेक्स्ट है बेटा वर्तनी समझकर सही उच्चारण करो। कुछ एक जो हार्ड मीनिंग्स आए थे, हार्ड वर्ड्स आए थे, हमें क्या करना है, उनको रीड करना है, उनको बोल के देखना है, लिख के देखना है, मीन्स उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्या है, पत्तियां, छाल, दातुन, माँ, ऑक्सीजन, फर्नीचर, पतंग, स्वच्छ, स्वस्थ, दवाइयाँ, धरती, विशाल, परोपकारी, डाली, वृक्ष, छाया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा पाठ मूल्यांकन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नीम का पेड़ कितना पुराना था। कितना पुराना था, बहुत पुराना। हमें ये नहीं बताया गया कि वो एग्जैक्ट कितने साल का था, सिर्फ हमें बताया गया है वो बहुत पुराना था। ठीक है, बहुत पुराना। नेक्स्ट है रवि ने मम्मी से पेड़ काटने को क्यों कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसकी पतंग कहाँ फंस जाती थी, उस नीम के पेड़ के अंदर अटक जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है नीम की पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, अनेक कीटनाशक मतलब दवाइयां बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नीम के फल को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्बोली। क्या कहते हैं, निम्बोली। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिटन क्वेश्चन है फर्स्ट, नीम की दातुन दांतों के लिए कैसे लाभकारी है। कैसे लाभकारी है, क्या क्या फायदे होते हैं। नीम की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम का औषधीय गुण क्या है, मीन्स नीम हमारे लिए कैसे कैसे फायदेमंद है। तो क्या बताओगे, नीम की पत्तियों को अगर उबालकर पी लेते हैं तो पेट के कीड़े मर जाते हैं, और इसकी पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक बनते हैं और कई दवाइयां बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नीम के पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जहाँ पे पेड़ होता है उसके नियर बाई उसके आसपास के सारे कीटाणु मर जाते हैं, और इससे अनेक प्रकार की दवाइयां बनती हैं। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। आपके पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत है। क्या है पहला, नीम का पेड़ बहुत छोटा होता है। नहीं, नीम का जो पौधा होता है वो तो छोटा होता है, बट वो बड़ा होके बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है नीम की पत्तियां बहुत लाभकारी होती है। हाँ, बहुत लाभकारी होती है, फायदेमंद होती है। नेक्स्ट है पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। हाँ,
जितने भी पेड़ होते हैं हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? नहीं, वो तो पर्यावरण को साफ करते हैं। नेक्स्ट है, नीम एक औषधीय पेड़ है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा, किससे कहा? आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। जब हमने लेसन रीड किया था तो हमें बताना है कि वो बात किसने किससे कही। और इसमें तो सिर्फ 2 ही कैरेक्टर थे, एक तो मम्मी थी और एक रवि था, ठीक है। फर्स्ट है, हाँ बेटा देखो इसकी डाली पर कितनी चिड़िया बैठती हैं। किसने कहा था? मम्मी ने, ठीक है। मम्मी ने किससे कहा था? रवि से, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यह पेड़ तो बहुत पुराना होगा। जब मम्मी ने बताया ना कि ये दादाजी इसके पेड़ से दातुन किया करते थे, फिर उसने रवि ने बोला था ना, तो किसने बोली थी ये बात? रवि ने। किससे बोली थी? मम्मी से, ठीक है, मम्मी से। नेक्स्ट है, तुम्हारे पापा बताते हैं कि जब यह पेड़ उनके दादाजी ने अपने बचपन में लगाया था। ये बात किसने बोली थी? मम्मी ने। किससे बोली थी? रवि से, ठीक है। नेक्स्ट है, कल मैं तुम्हारे लिए 2 पतंगे मंगा दूंगी। किसने बोला था? मम्मी ने। किससे बोला था? रवि से। और लास्ट है बेटा, वो कैसे, इस पर तो फल भी नहीं लगते। किसने बोला था? रवि ने। किससे बोला था? मम्मी से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। नए शब्द बनाइए। हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका यूज करके हमें दूसरा कोई नया शब्द बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है? लड़का, लड़कपन, वृद्ध, वृद्धा। वृद्ध कौन होता है? बुजुर्ग लोग, ठीक है, बूढ़े। नेक्स्ट है त्याग। त्याग का क्या बना देंगे? त्यागी, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ा, बूढ़ापा। नेक्स्ट है वीर, वीरता। लास्ट देखिए लोभ, लोभी। लोभ करना मीन्स कुछ लोग होते हैं ना जो कि मतलब पैसे वगैरह कम खर्च करते हैं, ठीक है। ज्यादा चीज चाहिए होती है, उनमें कम में ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं लोभ करना, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? लोभी, ठीक है। नेक्स्ट है कर जोड़कर नए शब्द बनाइए, ठीक है। धो कर क्या बन गया? धोकर। नेक्स्ट है सो कर, सोकर। नेक्स्ट है जो कर, जोकर, ठीक है। हमें ये दोनों मिलाकर नया शब्द बनाना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पढ़ो और समझो। वृक्ष हमारी वसुंधरा के श्रृंगार हैं। वृक्ष मीन्स पेड़, वसुंधरा मीन्स धरती, ठीक है। ये धरती पेड़ों के कारण ही हमें देखने में इतनी हरी भरी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। ये हमें अनेक तरह की औषधियां भी देते हैं, ठीक है। जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, पुदीना जैसे पौधे औषधीय गुणों से भरपूर हैं, ठीक है। नीम, तुलसी, एलोवेरा, इनकी
जो पत्तियां होती हैं ना, उनसे कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं, ठीक है, कुछ स्किन के लिए, कुछ वैसे। नीम जैसा पेड़ तो औषधियों का भंडार है। मीन्स नीम की तो पत्तों से भी चीजें बनती है, दवाइयां बनती है, ठीक है, दातुन हम यूज करते हैं। नीम के फल को निम्बोली कहते हैं, ठीक है। आपने देखा है कभी नीम के पेड़ पर भी छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, निम्बोली। पहले के टाइम में उनको खाया करते थे, बट आजकल तो कोई नहीं खाता है। आगे क्या है, नीम की छाल व फल औषधि बनाने में काम आते हैं। तुम भी अपने घर में औषधीय पेड़ पौधे लगाओ। आप नीम लगा सकते हो, तुलसी लगा सकते हो, एलोवेरा लगा सकते हो, पुदीना आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ एक होती है, कुछ होती हैं जो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। जब एक चीज है तो, जैसे लाइक एक पुस्तक है तो पुस्तक, ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो पुस्तकें। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम प्लूरल के लिए ही करते हैं, जो बहुवचन ही होते हैं, जैसे आंसू, लोग, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ठीक है। ये कुछ एक गिने चुने वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्यों में सही शब्द चुनकर भरिए, ठीक है। आपको कुछ एक सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें हमें ब्लैंक फिल करने हैं। फर्स्ट है, दुकान में डैश बिक रहे हैं, खिलौना या खिलौने, खिलौने, खिलौने बिक रहे हैं। अगर एक होता तो हम खिलौने करते। नेक्स्ट है, फूल पर डैश बैठी है, बैठी है, तितली। नेक्स्ट है, मेरे बस्ते में डैश रखी है, क्या रखी है, पुस्तकें। नेक्स्ट है, नीले आसमान में डैश उड़ रही है, कौन उड़ रही है, चिड़िया, ठीक है। मैं इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ओके बाय बेटा।